नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 40 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी वीडियो को। अब देखो, जिस तरीके से आपका पाम मुझे नज़र आ रहा है ये है लगभग एकदम स्क्वायरिश पाम। ये देखिए, इस तरीके का स्क्वायरिश पाम है इनका। अब स्क्वायरिश पाम अपने आप में काफ़ी अच्छा होता है। स्क्वायरिश पाम वालों का नेचर बहुत शांत होता है। कभी भी आप स्क्वायरिश पाम वालों को ज़ोर ज़ोर से बोल के लड़ते हुए नहीं देखेंगे। बहुत संभव है आपका माथा चौड़ा हो, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं हो और शरीर गठीला हो, यानी कि हल्का सा मोटा। आप कितने भी स्लिम होंगे, एज के साथ आप मोटे हो ही जाते हैं। ये भी एक चीज़ रहती है। स्क्वायरिश पाम वालों के हाथ में एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है कि इनके जीवन में 2, 4, 6, 8 इस तरह के अंकों का कहीं ना कहीं एक समन्वय रहता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये अंक टकराएंगे। बच्चे होंगे तो इवन नंबर में, यानी कि 2। अब आजकल 4 तो नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा भी बिज़नेस करेंगे तो पार्टनर, अब वो भी 2 या 4 इस तरीके के रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्क्वायरिश पाम में क्या होता है, इन लोगों का गुरु अपने आप में उठा हुआ होता है। गुरु उठा हुआ होता है यानी कि नॉलेज बहुत अच्छी होती है। गुरु अपने आप में ज्ञान का कारक होता है। रेखाओं में बहुत कमी नहीं हो तो अच्छी खासी इनकी नॉलेज रहती है। अभी मैं आपको जो भी बता रही हूँ आपके पाम के आकार पे बता रही हूँ। पाम के आकार में बहुत सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर लगेंगी, कुछ नहीं भी लगेंगी क्योंकि रेखाओं का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। और बताती हूँ स्क्वायरिश पाम वालों के बारे में। आपको हमेशा बीपी का प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है, हार्ट का प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है, उससे आपको बच के रहना चाहिए। नेक्स्ट बात है, स्क्वायरिश पाम वालों के एक बीमारी से कभी मृत्यु नहीं होगी, कभी नहीं होगी। कितनी भी बड़ी हो जाए एक बीमारी, लेकिन जब उसमें दूसरी बीमारी लग जाती है तो उससे मृत्यु योग बनते हैं। और बहुत ज़्यादा ये संभावना रहती है कि मृत्यु के समय इन लोगों को पहले क्या होगा, घर घर की आवाज़ आएगी गले से और धीरे धीरे फिर प्राण जाते हैं। इस तरीके की भी एक संभावना जो है शास्त्रों में लिखी हुई है। इसके अलावा स्क्वायरिश पाम वालों के मामा के अथवा चाचा के खानदान, पिता के खानदान में हम कह सकते हैं कोई 1-2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें आप आँख बंद करके बोल सकते हो कि ये बिल्कुल नकारा हैं। एक व्यक्ति का रीमैरिज का भी केस बनता है आपके खानदान में। कोई ना कोई ज़रूर होगा, पीछे से सोचिए, जिनकी रीमैरिज हुई है, दोबारा शादी हुई है। ये भी स्क्वायरिश पाम में योग बनते हैं। चाचा, ताऊ, पिता, आपकी सबकी आयु ज़्यादा होती है। स्क्वायरिश पाम में ये भी एक योग बनता है कि आपके खानदान में भी सबकी आयु ज़्यादा होती है। लड़कों की संख्या भी आपके खानदान में ज़्यादा देखी जाती है। आपके भी पुत्र संतान होने के योग ज़्यादा बनते हैं। एटलीस्ट एक पुत्र होने की संभावना होती है। अगर पत्नी के हाथ में लंबाई ज़्यादा लिए हुए है, चमसाकार हाथ है, तो बात अलग होती है। लेकिन अगर आपके हाथ के हिसाब से बताया जाए तो स्क्वायरिश पाम में जो होता है वो पुत्र संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। माथा चौकोर आकार का रहता है इन लोगों का। स्क्वायरिश पाम वालों की तमन्ना बहुत रहती है कि पहाड़ पे जाएंगे, वहाँ जाके बिजनेस करेंगे। ये भी एक बड़ी तमन्ना होती है। चाहे कितना भी नौकरी कर रहे हो, व्यापार में इनकी ध्यान जाता ही जाता है। अब बात करते हैं आपकी रेखाओं पर। अब वो होगा पर्टिकुलर, ठीक है। ये मैंने आपको एक मोटा माटी स्क्वायरिश पाम के बारे में बताया था। अब जिस तरीके से आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अलग अलग है, सर आप किसी की सुनेंगे नहीं। आप जो करते होंगे अपने हिसाब से करते होंगे, अपनी मर्जी से करते होंगे। और एक जो आपके आ रहा है वो आ रहा है खराब साइन। वो आ रहा है ये मस्तिष्क रेखा पर एक बहुत बड़ा दीप। ये आपको कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस दे सकता है। दूसरा, ये आपको डिप्रेशन, माइग्रेन, सर दर्द का प्रॉब्लम, इस तरह की भी कोई चीज़ दे सकता है। बिल्कुल आपको अपना बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो होता है ना, ये बिज़नेस में भी एक बार बहुत बड़ा लॉस दे देता है। सो पैसे को बहुत ध्यान से लगाइएगा, कहीं भी लगाएं, बिजनेस हो, शेयर मार्केट हो, कहीं भी एक बार काफ़ी बड़ा लॉस दे सकता है। दूसरा, ये वही चीज़ आपको देता है, लाइक डिप्रेशन हो रहा है या बहुत एक्यूट टेंशन हो रही है, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाए, सर से रिलेटेड मीन्स कुछ भी दिक्कतें आ सकती हैं, तो उनका आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। इनको कोई परेशान ज़्यादा ना करे, ये सलाह दी जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपकी रेखा की, मस्तिष्क रेखा है कमाल की, बहुत लंबी। अब ऐसे लोगों का माइंड तो बहुत तेज़ होता है पर ज़िद के भी पक्के होते हैं। अपने हिसाब से फाइनल डिसीजन आप अपना ही चलाते हो, फाइनल किसी और का नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपके शुक्र माउंट पर जाल आ रहा है।
अब शुक्र माउंट पर इस तरह की इतनी सारी रेखाएं आ जाना, ये कहीं ना कहीं दो में से एक चीज़ पर इम्पैक्ट डालता है। या तो ये पैसे पर ही इम्पैक्ट डालेगा, मतलब वहाँ से नेगेटिव करेगा, बिकॉज शुक्र जो होता है प्रोस्पैरिटी का भी कारक होता है हमारा। या फिर ये मैरिड लाइफ में आपकी अनबन को दिखाता है। जनरली जो स्क्वारिश पाम वाले होते हैं उनकी मैरिड लाइफ ख़राब होती नहीं है, क्योंकि इनका गुरु का माउंट अच्छा खासा उठा हुआ होता है। लेकिन जब हमारा शुक्र, क्योंकि शुक्र भी यही चीज़ों को शो करता है भाई, तो ये एक संभावना बन जाती है। और आपके हाथ में किसी स्त्री की वजह से परेशान होने की भी एक साइन है। वो क्या? जीवन रेखा आपकी भाग के थोड़ा इस तरफ आ रही है। कैसी होनी चाहिए? इस तरफ जानी चाहिए। लेकिन जिन लोगों के हाथ में ये चंद्र पर्वत की तरफ भागने लग जाती है, उनके जीवन में कोई स्त्री ऐसी आ जाती हैं, चाहे वो पत्नी हो, माता हो, चाची हो, बुआ हो, जिनकी वजह से आप बहुत परेशान हो जाते हो। ये भी एक योग जो है आपके हाथ में मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ से भी आपको सावधानी बरतनी है, ठीक है। इसका कोई उपाय नहीं है, इसका मतलब मेरे पास एटलीस्ट कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जब मैंने ऐसा बहुत प्रैक्टिकली लोगों से पूछा अभी बाद में कि मैंने आपको ये वाली बात बताई, तो वहाँ से आंसर यही आया कि हाँ, यही स्थिति है कि कोई किसकी वजह से परेशान है, लेडी की वजह से, कोई किसी, लेकिन ये लेडीज़ की वजह से आपको परेशान कर सकता है। तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। मंगल आपका अच्छा खासा उठा हुआ है, तो बॉडी में एनर्जी रहती है हमारी। हल्की सी आपकी गुरु की उंगली भी छोटी है। ये जो है, जब ये गुरु की उंगली हल्की सी छोटी होती है तो या तो पत्नी बार बार बीमार रहती हैं, थोड़ा 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 चलेगा, बड़ी नहीं हो सकती बीमारी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, लेकिन छुटपुट चलता रहेगा, या फिर उनके साथ छुटपुट अनबन चलती रहेगी, वो चलता है। जितनी ज़्यादा ये छोटी होगी उतनी ही ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। अब अगर मैं हार्ट लाइन की आपकी बात करूँ, आपके हाथ की रेखाएं बहुत लंबी लंबी हैं, हार्ट लाइन भी बहुत लंबी है, और आपकी उम्र भी बहुत लंबी होगी, आप बड़े बुजुर्ग होंगे। सारी ही रेखाएं लंबी है। ये देखिए, ये सारी ही रेखाएं जब इतनी लंबी लंबी हों तो ये सर्टेनिटी देती हैं कि आपकी एज बहुत होगी। अब अगर मैं बात करती हूँ हार्ट लाइन की, मजबूत है, बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होंगे, पक्के दिल के होंगे और अच्छे दिल के भी होंगे। वो क्यों? जब हमारी हार्ट लाइन इस तरीके से दो भागों में डिवाइडेड होती है, इस तरीके का फोक बनता है, इसको हम विष्णु सिंबल बोलते हैं। अब ऐसे विष्णु सिंबल वाले लोग बाय हार्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक सलाह दी जाती है कि जो भी हाथ में विष्णु सिंबल है, जहाँ रेखा, हृदय रेखा इस तरीके से दो भागों में डिवाइड हो रही है, या फिर भाग्य रेखा इस तरीके से दो भागों में किसी की डिवाइड हो, ऐसे लोगों को कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, कोई भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो असर उसका बहुत जल्दी आपके जीवन पे दिखाई दे जाएगा, नेगेटिव वाला। मतलब किसी को चीट नहीं करना है, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, वरना आपकी लाइफ में उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। लोगों का तो अगले जन्म में आ रहा है रिजल्ट, आपका बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखो भाई, इस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, तो ये नहीं कह सकती मैं कि कोई बीमारी नहीं हो सकती। हाँ, जीवन रेखा अपने आप में मजबूत है, माइंड से रिलेटेड तो कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, बाकी कोई नहीं हो सकती, बाकी सब मजबूत है, ठीक है। ये आपके डिप्रेशन को ही दिखा सकता है, बड़े लॉस को भी दिखा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये कोई बड़ी बीमारी ही दे के जाएगा। अच्छा, अभी ज़रा थोड़ा सा दूसरे हाथ की तरफ ही आते हैं, पहले देखते हैं आपकी, रुकिए। यहाँ पर ही आपकी सूर्य रेखा बहुत मजबूत है, ये आपका बहुत अच्छा है। अब सूर्य की रेखा अच्छी है तो ऐसे लोग सरकारी नौकरी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसे लोगों का फेम बहुत अच्छा हो सकता है, मान सम्मान ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि सूर्य मान सम्मान का भी कारक होता है। कुल मिलाकर आपका सूर्य अच्छा मजबूत है, क्योंकि उंगली भी लंबी है और आपके पास रेखा भी है। ऐसे लोग शेयर मार्केट में पैसा भी लगा लेते हैं और अच्छा भी रहता है इन लोगों के लिए। अब आते हैं भाग्य रेखा, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है हाथ में, और पैसे से क्या स्थितियाँ रहेंगी। 40 चल रही है आपकी एज। अभी अगर मैं बात करूँ सर, अभी तो बड़ा गड़बड़ चल रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं चल रहा है। अगर पिक को हम सही मानते हैं तो पहले तो भाग्य रेखा आपकी सही चल रही थी 28 साल तक, अचानक से फिर गायब हो गई। ये उधार करा देती है, लोन करा देती है, प्रॉब्लम कराती है, और उसके बाद फिर फेडेड ही चल रही है। कुछ थोड़ा सा टाइम 32-33 के आसपास ठीक सा आया, फिर से फेड हो गई। अब ये जाकर सही कौन सी एज में हो रही है? ये सही होगी करीब करीब आपकी 45 साल के आसपास। मैं और तस्वीरें भी चेक कर लेती हूँ, क्या इसी तरीके से फेडेड है जिस तरीके से दिख रही है? हो सकता है एक पिक में ना आई हो, नहीं सर फेडेड है। इस वाली पिक में भी आपकी भाग्य रेखा बीच में बिल्कुल फेड हो रही है,
कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही हो क्या पता, ये भी बहुत संभावना है। नहीं तो कोई भी मेंटल परेशानियां आपको घिरे पड़ी हैं आपके हाथ में। ये भाग्य रेखा 45 साल तक आपको खूब परेशान कर रही है, ठीक है। तो ये एक स्थिति बन रही है। नेक्स्ट है मकान, आपके हाथ में मकान का योग है। आपके हाथ में मकान मल्टीपल हैं आपके हाथ में, 1 2 3 मकान ओवरऑल आपके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। भाग्य रेखा आपकी चंद्र की तरफ से, विदेश जाना चाहें प्रयास कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि फिलहाल भाग्य रेखा 45 तक बढ़िया नहीं चल रही है। देखिए फेडेड चल रही है ना, ये देखिए, इसमें फिर दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए 28 साल तक सही आई, ये 30वां साल होता है, तो यहाँ से एकदम फेड हो गई। फिर ये बिल्कुल फेडेड चल रही है 32 तक, 32 के आसपास थोड़ी सी चली, उसके बाद ये फिर फेडेड हो गई, फिर 45 के बाद ये चली। तो 45 के बाद जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ख़त्म होंगी। लक्ष्मी सूक्तम सुना कीजिए। भाग्य रेखा किसी की खराब हो, लक्ष्मी सूक्तम सुनो। शनिवार वाले दिन भूखों को खाना खिलाइए, एक भूखे को ही खिला दीजिए एटलीस्ट। शनि का उपाय क्या कीजिए, शनि के दिन आप चमड़े की चप्पल अपनी पुरानी दान दे सकते हैं, तेल दे सकते हैं, उस दिन मत खरीदेगा। ये सब चीज़ें शनि से रिलेटेड है, ठीक है। आते हैं ज़रा आपके दूसरे हाथ की तरफ। दूसरे हाथ की बात करें तो इसमें माइंड लाइन आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबी चल रही है, बहुत लंबी माइंड लाइन है, काफ़ी तेज़ दिमाग होगा आपका। पोजीशन भी हाई हो सकती है आपकी, कैसा आपका हाथ है। जीवन रेखा आपकी काफ़ी अच्छी चल रही है, मतलब अगर लाइफ लाइन की बात करें तो बड़ी लंबी आयु इस हाथ में भी दिखाई दे रही है, लेकिन वही स्थिति बन रही है, भाग्य रेखा उतनी मजबूत नहीं चल रही है। यहाँ से चली, उसके बाद ये अचानक ही फेड हुई, फिर ये फेड ही चल रही है बीच में, फिर ये थोड़ी सी चली उल्टे हाथ में। फ़िलहाल के हिसाब से देखा जाए तो उल्टे हाथ में थोड़ी स्थितियाँ बेटर है फ़िलहाल के टाइम को देखा जाए तो। लेकिन हाँ, भाग्य रेखा तो भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते हम। आपके हाथ की स्थिति है कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको, मगर दिमाग बहुत तेज़ होगा, क्योंकि माइंड लाइन से भी एक और लाइन जो है आपकी निकल रही है, 2 शाख की है। तो ऐसे लोगों का दिमाग बड़ा तेज़ होता है। कोई चीज़ का एडिक्शन भी हो सकता है आपको, जैसे चाय का ही एडिक्शन हो, ज़रूरी नहीं है एडिक्शन का मतलब हम शराबी से लें, बट होता है ना, खाली समय भरने के लिए आप कुछ लेते हो, ये एक स्थिति आपके हाथ में दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर सारी रेखाएं लंबी हैं, पोस्ट अच्छी हो सकती है आपके हाथ में, क्योंकि इस तरह के साइन हैं आपके हाथ में। हार्ट लाइन खूब बड़ी है, लेकिन नीचे से ये 2 शाखी हो रही है ये भी। देखिए फ़िलहाल जो अगर मैं समराइज़ करूं तो उम्र लंबी है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, डिप्रेशन, मेंटल जो है टेंशन वो रह सकती है बिल्कुल, और पैसे को लेकर जो है उसको आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करवा देगा। भाग्य रेखा थोड़ी सी टाइट चल रही है बिल्कुल। तो वहाँ सब कुछ है, बाकी कुछ भी पूछना चाहते हैं निसंकोच मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, मैं बिल्कुल जवाब देती हूँ सभी का। और बाकी भी कोई भी वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 8588821529, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से। थैंक यू।